हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से भारत के भाग 2 नागरिकता को देखेंगे, यानी कि सिटीजनशिप को देखेंगे। इससे पहले हम लोग और देख चुके थे और आगे आगे पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोग अनुच्छेद 11 तक देख लिए थे। आज हम लोग नागरिकता यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां है। यानी कि जो नागरिकता अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो आया था, उसमें भारत के नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां थी, लेकिन भारत से नागरिकता को समाप्त करने की 3 विधियां थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधि है? तो 5, और समाप्त करने की तो 3। आगे देखते हैं। अगला है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां। तो 5 विधियां निम्नलिखित नीचे दिया गया है, जिसमें से पहला विधि है जन्म के आधार पर संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाली सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी, यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हो। तो जन्म के आधार पर नागरिकता का अर्थ यह है कि जब भारत का संविधान बना, उस समय कहा गया कि भारत में कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके लिए उसके माता और पिता भारत के नागरिक हो। कहने का मतलब है कि कोई भी बच्चा भारत में जन्म ले रहा है, अगर उसका माता पिता भारत के नागरिक हैं, भारत की नागरिकता लिए हुए हैं, तो उसके बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर है, हम सभी को इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त है। कहने का मतलब है कि जितना भी भारत के नागरिक है, जिनको मतदान करने का अधिकार है, भारत के नागरिक है, उनको बच्चे को जन्म के आधार पर ही नागरिकता मिल जाती है। अगला दूसरा विधि है वंश के आधार पर। कहता है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी, यदि उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो। कहने का मतलब है कि वंश के आधार पर भी भारत में नागरिकता दिया जाता है। यानी कि कोई भी बच्चा भारत में जन्म ले या विदेश में जन्म ले या कहीं भी जन्म ले, लेकिन उसके माता और पिता में से कोई भी एक भारत के नागरिक अगर है, तो उसके बच्चों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर है, शिखर धवन का बच्चा सानिया मिर्जा का बच्चा। शिखर धवन का बच्चा और सानिया मिर्जा का बच्चा, क्योंकि शिखर धवन भारत के नागरिक है, लेकिन उसके पत्नी भारत की नागरिकता नहीं लिए है, इसीलिए शिखर धवन के तौर पर उसके बच्चों को नागरिकता भारत की दी जाएगी। उसी तरह सानिया मिर्जा भारत के है, लेकिन उसके पति भारत के न है, तो उसके सानिया मिर्जा भारत की नागरिक है, इसीलिए उसके बच्चों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगला है अर्जित भूमि किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला देने पर वहाँ लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जैसे सिक्किम को भारत में विलय होने के बाद
वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता। बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता। कहने का मतलब है अगर भारत किसी भी देश के या किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है जो कि विदेशी क्षेत्र है या स्वतंत्र क्षेत्र है, तो वहाँ रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं था, लेकिन 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत के राज्य बनाया गया। तो जब सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया तो सिक्किम में रहने वाले सभी लोगों को भारत की नागरिकता दिया गया। यह है अर्जित भूमि के आधार पर। अगला है पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता। कहता है इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल भारत में रहना होता है। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन के द्वारा तभी नागरिकता मिलेगा जब वह 7 साल से भारत में रह रहा होगा, तो उसे नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद है देशीकरण के आधार पर नागरिकता। कहता है वैसा व्यक्ति जो भारत के 8वीं अनुसूची में से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 साल आवेदन की तारीखों से 12 महीने पहले और कुल मिलाकर 11 साल तक रहा हो, उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर है मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता इसी के तौर पर मिली थी, अर्थात देशीकरण के द्वारा ही मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता दी गई थी। उसके बाद है नागरिकता में हुए संशोधन। नागरिकता में हुए संशोधन वर्ष 1986 ईस्वी में। नागरिकता में संशोधन कब हुआ? तो नागरिकता में संशोधन हुए वर्ष 1986 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में और 2019 ईस्वी में संशोधन किया गया। यानी कि जो भारत के नागरिकता अधिनियम है उसमें कुल 6 बार संशोधन किया गया। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। भारत की नागरिकता में कुल 6 बार संशोधन किया गया। नोट में कहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी ईसाइयों को वैध आवासी नहीं माना जाएगा तथा इन समूहों के लिए 11 वर्ष की अनिवार्यता को हटाकर 5 वर्ष कर दी गई। कहने का मतलब है जो इस अधिनियम के नागरिकता अधिनियम 2019 आया, इसमें कहा गया कि कोई भी देश का हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं का भी हो, वो 31
दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश आया हो, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी धर्म को हो, तो उसे 11 साल में नागरिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि 5 साल के बाद ही नागरिकता दे दी जाएगी। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। तो आगे देखते हैं। अगला है NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है, लेकिन वह भारत का नागरिक है। वह विदेश में 6 महीने से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो वो NRI कहलाता है, यानी कहलाएगा। यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत का नागरिक है, लेकिन वह विदेश पढ़ने या नौकरी करने के लिए चला गया है और 6 माह से अधिक हो गया है उसको गए हुए, तो वैसे व्यक्ति को NRI कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो NRI कहा जाता है। अगला है नागरिकता एवरेज। कहता है इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत में आ सकते हैं। उसका वीज़ा आजीवन मान्यता रहता है। यानी कोई भी नागरिक है जो 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा यह कानून लाया गया था, जो भारत में के उद्योगपति हैं उनके लिए ये वीज़ा बनाया गया था। अगला है नोट में कहता है NRI को भारत में मताधिकार, संवैधानिक पद, भारत में शिक्षा, भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा प्राप्त है, जबकि विदेशी नागरिक यानी ओवरसीज सिटीजनशिप को केवल भारत में शिक्षा और भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा प्राप्त है, न कि मताधिकार और संवैधानिक पद प्राप्त करने की अधिकार है। कहने का मतलब है जो भारत में NRI है, जो भारत के नागरिक है लेकिन विदेश कमाने के लिए चले गए हैं, उनको भारत में शिक्षा भी दिया जाएगा, मुद्रा में खाता भी खोलने दिया जाएगा, और भारत के जो संवैधानिक पद होता है उस पर भी उसको दिया जाएगा, मताधिकार भी देने के लिए दिया जाएगा। लेकिन जो विदेशी नागरिक हो भारत में, उसको शिक्षा दिया जाएगा, भारतीय मुद्रा में खाता खोलने के लिए दिया जाएगा, लेकिन मताधिकार का अधिकार नहीं दिया जाएगा। मताधिकार का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगला है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। दक्षिण अफ्रीका से भारत की यात्रा से भारत लौट आने के उपलक्ष्य में इस तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। इसी कारण से 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा में कहता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में
की गई थी। तो जो ये 9 जनवरी को महात्मा गांधी के आगमन के अवसर पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के लिए सिफारिश किसने किया था? तो डॉक्टर L.M. सिंघवी ने किया था। आगे है, उसके बाद है नागरिकता समाप्त करने की 3 शर्तें। नागरिकता को भारत के में जो लोग हैं उसके नागरिकता समाप्त करने के लिए जो 3 तरीका है, 3 शर्त है, वो है, पहला में है बर्खास्तगी। बर्खास्तगी में कहता है यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो विदेश चला गया और विदेश की नागरिकता ले लिया तो उसको भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद है दूसरा में स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार छोड़ देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो अपना मन से भारत की नागरिकता को छोड़ना चाहता है तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त कर दी जाएगी। अगला है वंचित विधि। वंचित विधि के आधार पर, वंचित विधि के आधार पर सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी। यानी कि वंचित विधि के आधार पर सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता को रद्द कर देगी जो कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले, बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह जाए तो उस व्यक्ति की नागरिकता को वंचित किया जाएगा, यानी कि जब्त कर ली जाएगी। जो कोई व्यक्ति है वो विदेश रह रहा है भारत 7 साल से अधिक से और भारत को नहीं बताया है तो उसकी नागरिकता को जब्त कर ली जाएगी। अगर वो पागल हो जाता है कोई व्यक्ति तो उसको भी नागरिकता को जब्त कर ली जाएगी। या कोई भी व्यक्ति जो भारत की नागरिकता धोखा से लिया है तो उसकी भी नागरिकता को जब्त कर ली जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जय हिंद।